अच्छा, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.4। तो ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स किए थे। आज थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूफ करना है, शो करना है। सही है, अपने वेरीफाई करना है। सही है, वेरीफाई लिखा हो, प्रूफ लिखा हो, शो लिखा हो, बात एक ही है। शो दैट पार्ट नंबर थर्ड में है R1 बराबर है ए मल्टीप्लाई कॉस बीटा बाई टू मल्टीप्लाई कॉस गैमा बाई टू डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई टू। ये हमने प्रूफ करना है। सही। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिफिकल्ट साइड है वो यूज करेंगे। हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। हम जो राइट हैंड साइड को R1 जैसा बना देंगे। सही है। अब ये R1 क्या होता है? R1 का हमें पता है, फॉर्मूला होता है, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे लिखा है ए मल्टीप्लाई कॉस बीटा बाय टू कॉस गैमा बाय टू डिवाइड बाय कॉस एल्फा बाय टू। अच्छा, ए कॉस बीटा बाय टू, यहाँ पे ना कोसाइन के हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज देखेंगे। कॉस एल्फा बाय टू, कॉस बीटा बाय टू, कॉस गैमा बाय टू, ये वाले सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो कॉस बीटा बाय टू का क्या फॉर्मूला था? स्क्वायर रूट एस एस माइनस बी डिवाइड बाय ए बी। डिवाइड में क्या था? सॉरी, ए सी। सही है। इसी तरह कॉस अल्फा बाय टू क्या था? उसका फॉर्मूला है एस एस माइनस सी डिवाइड बाय बी सी। और डिवाइड में कॉस अल्फा बाय टू, तो रूट के अंदर एस एस माइनस ए डिवाइड में, सॉरी, इधर आपके पास डिवाइड में क्या आएगा? ए बी आएगा। और इधर डिवाइड में आएगा कॉस अल्फा बाय टू के डिवाइड में आएगा बी सी। सही है। अच्छा भाई, तो ये एक कॉपी कर दिया हमने। आपके पास ये दोनों डिफरेंट रूट में है ना, एस मल्टीप्लाई एस माइनस बी डिवाइड बाई ए सी। इसी तरह सेकंड रूट है। तो ये आपके पास दो नंबर्स डिफरेंट रूट में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप सिमिलर रूट में लिख सकते हो, दोनों को एक ही रूट में लिख दो। एस मल्टीप्लाई एस एस स्क्वायर हो जाएगा, और एस माइनस बी एस माइनस सी। और डिवाइड में आपके पास है ए स्क्वायर बी सी डिवाइड बाय एस एस माइनस ए रूट के अंदर, और डिवाइड में बी सी। सही। अच्छा, इसके बाद रूट एस स्क्वायर रूट में है, रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते, इसको बाहर नहीं निकालते। सही। हाँ, ये ए कॉपी कर दिया। और आपके पास ये जो ए स्क्वायर रूट में है, रूट से बाहर आके ए हो जाएगा। सही है। बाकी सबको रूट में ही रहने देते हैं। एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिवाइड में बी सी। इसी तरह डिवाइड बाय रूट के अंदर एस एस माइनस ए और बी सी। तो ये ए हो गया कैंसिल। तो ये, अब आपके पास ये दोनों अलग अलग रूट में है, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को एक ही रूट में लिख लोगे आप। सही है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए। तो एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड में बी सी होल डिवाइड बाय, फिर क्या आएगा? डिवाइड में एस एस माइनस ए, और डिवाइड में बी सी। तो ये बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, एक एस से एक एस कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया? रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी, और डिवाइड में एस माइनस ए। सही है। तो ये आपके पास बच गया, सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद। सही है। अच्छा चलो, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखो, हमारे पास जब भी एस एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस, ये चार चीजें होती है। तो तीनों, इन चारों में से कोई भी तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे आप देखो इधर न्यूमरेटर में रूट के अंदर एस है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, क्या नहीं है? सिर्फ एस माइनस ए नहीं है। क्योंकि अगर ये चारों चीजें एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ये बराबर होता है, हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के स्क्वायर के, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा के स्क्वायर के। ऐसे ये कह सकते हो आप। अच्छा, तो आपने क्या किया? आपने बोला इधर एस है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, एस माइनस ए नहीं है, वो अपनी मर्जी से लिख लिया। सही है। तो जब आप अपनी मर्जी से एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बैलेंस करने के लिए एस माइनस ए से डिवाइड भी करवाओगे।
और डिवाइड में एस माइनस ए ऑलरेडी एक और है, तो एस माइनस ए और एस माइनस ए दो हो जाएंगे। सही है। ये दूसरा कहाँ से आया, क्योंकि आपने एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करवाया और एस माइनस ए से डिवाइड भी करवाया। अच्छा, रूट ऊपर वाले को अलग दे दो, नीचे वाले को अलग दे दो। रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सही है। और डिवाइड में रूट एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डिवाइड में आ गया एस माइनस ए। और आपको पता है ये पूरा जो है वो रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये चारों मल्टीप्लाई होते हैं, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए ये फॉर्मूला होता है आर वन का। सही है। और आर वन थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था, आर वन। हमें क्या बनानी थी, राइट हैंड साइड को किस में कन्वर्ट करना था, आर वन में। सही है। ये आर वन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर वन। सही है। देखो प्रूव हो गया इजीली। सही है। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रूफ दैट ही है, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। सही है। अच्छा, ये आर वन आर टू आर थ्री इन सब के फॉर्मूलाज एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो आपके पास कैपिटल आर क्या होता है, हमने कल पढ़ा था, सरकम सर्कल होता है। सही है। सरकम सर्कल का जो सरकम रेडियस होता है ना, दिस इज कैपिटल आर। और कैपिटल आर निकालने का ये फॉर्मूला है। सही। कैपिटल आर इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आर, कैपिटल आर है क्या, ये आपके पास जो है वो सर्कम सर्कल का रेडियस है। तो ये सर्कम रेडियस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ये सर्कम रेडियस है। सही। इसके बाद इन सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो इन रेडियस होता है, उसको स्मॉल आर से लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। उसका क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। सही है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो स्क्रिप्ट सर्कल आ जाता है, या एक्स सर्कल आ जाता है, या इसको आप ई सर्कल कहते हो। सही है। उसका जो रेडियस होता है वो एक्स रेडियस या ई रेडियस कहलाते हैं। वो तीन वैल्यूज होती है, आर वन आर टू और आर थ्री। इन तीनों के ये फॉर्मूलाज है। आर वन का होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए, आर टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस बी, आर थ्री है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस सी। सही। अच्छा भाई, तो अब हम जो है वो इनके क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये आर वन जो हमने एंड में लिख दिया था, कैसे, क्यों, कब लिखा था, क्योंकि लिखा हुआ था एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए। ये लिखा हुआ नजर आया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आर वन। सही। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी प्रूफ करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है प्रूफ करो, टू प्रूव दैट 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3 का स्क्वायर किसके बराबर है, a² प्लस b² प्लस c² डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। अच्छा, आप कौन सी साइड लेंगे, हम लेफ्ट साइड लेते हैं, राइट बना देते हैं, इसको राइट में कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट को। सही है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में है 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3²। सही है। अच्छा, अब हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर वन का, आर टू का, आर थ्री का, सबके फॉर्मूला हमें पता है। तो हमने लिखा 1/r की जगह पे आर का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। स्क्वायर है आर पे, तो आर का जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एस डिवाइड में उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 1/r1 होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए। स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा। सही है। प्लस 1/r2, आर टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस बी। स्क्वायर पूरे पे आ जाएगा। सही है। अच्छा, फिर प्लस 1/r3 होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस सी, और पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा। सही है। तो हमने सबकी फॉर्मूले की वैल्यूज पुट कर दी, सबके फॉर्मूला पुट कर दिए। सही है। अच्छा, 1/एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी ये स्क्वायर डेल्टा पे भी है और एस पे भी है, दोनों को अलग अलग दे दिया। प्लस
1 ओवर ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा को अलग स्क्वायर मिल गया, और डिवाइड में जो एस माइनस ए है उसको अलग स्क्वायर मिल गया, प्लस 1 ओवर डेल्टा को अलग स्क्वायर मिल गया, और डिवाइड में जो एस माइनस बी है उसको अलग स्क्वायर मिल गया, प्लस 1 ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल को अलग स्क्वायर मिल गया, और डिवाइड में एस माइनस सी को अलग स्क्वायर मिल जाएगा। सही है। अच्छा, अब आपके पास ये एस स्क्वायर डिवाइड में है ना, तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 से क्या हो रहा है, डेल्टा स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, और फिर उसके भी डिवाइड में एस स्क्वायर है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई चीज होती है ना, वो न्यूमिनेटर में आ जाती है, ये याद रखो। कैसे आती है वो इधर देख लो। ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखो तो आपके पास लिखा हुआ है 1 डिवाइड, ऐसे बना लो, ये 1 के बाद जो डिवाइड है, डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर, यही है। तो 1 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डेल्टा स्क्वायर नीचे, 1 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर आ जाएगा, और डेल्टा स्क्वायर नीचे आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको ऊपर ले जाएंगे, ये स्टेप नहीं करेंगे। तो एक चीज याद रखनी है, जब कोई भी चीज डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में हो, वो न्यूमिनेटर में आ जाती है। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर, फिर प्लस, ये भी एस माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में डेल्टा स्क्वायर, फिर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, एस माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में डेल्टा स्क्वायर, फिर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर भी ऊपर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एस माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड में डेल्टा स्क्वायर। सही है। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, चार टर्म्स, इन चारों के डिनोमिनेटर्स देखो सेम है, बीच में प्लस आ रहा है चारों टर्म्स के, तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है, एक मरतबा आप लिख दोगे डेल स्क्वायर। तो ये जो भी डिनोमिनेटर है चारों का, वो एक मरतबा लिख दिया जाएगा, और ऊपर वाले सारे एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर। हमने जो राइट साइड बनानी है उसके डिवाइड में del वो होती है, बट ऊपर चाहिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो आ रहा है एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इस सारे एस को खत्म करना है किसी भी तरीके से, और कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में। तो कैसे करेंगे आओ देखो। तो हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर कॉपी कर दिया, प्लस एस माइनस ए का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एस ए है, और ये ए बी है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एस माइनस बी में एस ए है, और ये बी बी है, एस माइनस सी में एस ए है, और सी जो है वो बी है, तो हर जगह ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, पहला होता है ए स्क्वायर, एक जगह पे एस उसका स्क्वायर, प्लस, सॉरी माइनस है तो -2, ए की वैल्यू है एस, बी की वैल्यू है ए, फिर प्लस बी की वैल्यू ए उसका स्क्वायर, फिर हमने लिखा प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर, ए है एस उसका स्क्वायर, -2, ए की जगह पे एस, बी की जगह पे बी, प्लस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू बी है, और बी स्क्वायर आ गया, फिर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ए एस है, तो एस स्क्वायर ए स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू एस उसका स्क्वायर, -2, ए की वैल्यू आएगी एस, बी बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सी, बी की जगह पे आ जाएगा सी। सही है, प्लस बी की वैल्यू है सी उसका स्क्वायर। सही है, और डिवाइड में डेल स्क्वायर कॉपी कर दिया। सही। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे आपके पास एक एस स्क्वायर है, दूसरा है, तीसरा है, और चौथा है, चारों एस स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4s स्क्वायर। सही है। अब देखो प्लस का ए बी स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, प्लस सी स्क्वायर भी है, तो हमने ये शुरू में लिख देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने शुरू में लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है। और 4s स्क्वायर है, ऐड होके +4s स्क्वायर हो गया, और -2sa -2sb -2sc, इन ये तीन टर्म्स है, इन तीनों से क्या कॉमन आ रहा है, -2s, बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में ए, सेकंड टर्म में प्लस का बी, थर्ड टर्म में प्लस का सी, और डिवाइड में डेल स्क्वायर। अब देखो हमें सिर्फ चाहिए न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी कुछ बाबत कैसे खत्म होते हैं आओ देखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉपी,
प्लस का 4s² कॉपी, माइनस का 2s कॉपी। अच्छा, ये a+b+c किसके बराबर होता है? देखो हमें पता है s बराबर होता है a+b+c/2 के, ऐसे ही। तो 2 डिवाइड में दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2s बराबर हो जाएगा a+b+c के। तो a+b+c किसके बराबर है आपके पास? 2s के। तो इधर a+b+c की जगह हम लिख देंगे 2s, और डिवाइड में डेल स्क्वायर, a² + b² + c² +4s² माइनस 2 × 2 4s × s² डिवाइड में डेल स्क्वायर। प्लस का 4s² माइनस का 4s² कैंसिल, तो आपके पास ऊपर रह गया a² + b² + c² और डिवाइड में रह गया डेल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। दिस इज द राइट हैंड साइड। सही है, और आपको ये चीज प्रूव करनी थी, ये आपकी राइट हैंड साइड है, इजीली प्रूव हो गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये सारे शॉर्ट के क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी प्रूव करना है, शो दैट है। शो दैट क्या प्रूव करना है? 1/2 मल्टीप्लाई स्मॉल आर मल्टीप्लाई कैपिटल आर बराबर है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। सही, तो ये प्रूव करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हो सकता है कि लेफ्ट साइड लेके राइट बन जाए, राइट साइड लेके लेफ्ट बन जाए, या फिर दोनों साइड्स को यूज करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तभी हमें थोड़ी सी ना डिफिकल्ट साइड राइट हैंड साइड लग रही है। हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड पे 3 टर्म्स है, तीनों फ्रैक्शंस है। पहला 1/AB, दूसरा 1/BC और तीसरा 1/C, और ये तीनों ऐड हो रहे हैं। सही है? तो हमने देखा कि इनके जो है वो डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, कहीं सेम है, कुछ सेम है डिनोमिनेटर, कहीं पे कहीं डिफरेंट है। सही है? तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जब भी ऐसा हो कुछ पार्ट सेम हो डिनोमिनेटर का, कुछ डिफरेंट हो, तो एक बेटा एक चीज याद रखो, आपके पास डिनोमिनेटर में वो चीज जो 2 मरतबा आ रही है, 3 मरतबा आ रही है, जो चीज रिपीट हो रही है, वो 1 मरतबा आएगी। जैसे ए 2 मरतबा आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम में एक ही मरतबा आएगा। हमने ए बी बी सी और सी ए का एलसीएम लेना है। सही है? तो ए जो है वो 2 मरतबा आ रहा है, तो भी 1 मरतबा आएगा एलसीएम में। बी भी 2 मरतबा आ रहा है, तो वो भी एलसीएम में 1 मरतबा आएगा। और सी भी 2 मरतबा आ रहा है, तो वो भी एलसीएम में 1 मरतबा आएगा। सही है? तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा मरतबा आ रही है डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते वक्त, तो अगर सेम है तो 1 मरतबा ली जाएगी। सही है? तो अब ए बी के ऊपर क्या आएगा? तो ए बी के डिनोमिनेटर जो ए बी है उसके न्यूमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा? फर्स्ट टर्म में देखो एलसीएम में लिखा हुआ है ए बी सी। एलसीएम में से इसके पास ए बी है, सी नहीं है, तो सी मिलेगा, C×1 सी हो जाएगा, प्लस बी सी है सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में, तो इसके पास ए नहीं है, तो न्यूमिनेटर में ए आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस C A। सी ए है, बी नहीं है, तो बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बी आ जाएगा। सही है? तो राइट हैंड साइड आपके पास आ रही है A+B+C डिवाइड A+B+C सही है? और अभी हमने पढ़ा कि A+B+C किसके बराबर होता है, अभी हमने लास्ट पार्ट में किया कि A+B+C बराबर होता है 2 टाइम्स S के। तो ऊपर आ जाएगा 2S और डिवाइड में आ जाएगा ABC। सही है? अच्छा, तो ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड, या हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बट उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो क्या कहते हैं, स्मॉल आर का क्या फॉर्मूला है और कैपिटल आर का क्या फॉर्मूला है, तो वो सारी चीजें हमने लानी पड़ेंगी। सही है? अगर स्मॉल आर के फॉर्मूले की बात करें, स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। सही है? कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है एरिया ए बी सी डिवाइड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है? तो इतना बनाना मतलब ए बी सी है डिनोमिनेटर में, फिर 4 × एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाना, ये सारी चीजें करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हमने बोला यार राइट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया। हम यहाँ पे रुक जाते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको भी
उसका आंसर निकालते हैं, और उसका आंसर भी जो राइट हैंड साइड का है बिल्कुल सेम आना चाहिए। सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1/2 टाइम R मल्टीप्लाई R। सही। तो 1/2 स्मॉल आर का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस, मल्टीप्लाई कैपिटल आर का फॉर्मूला है ABC डिवाइड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैंसिल, 2 और ये 4 कैंसिल, तो रह गया 1 डिवाइड बाय, डिवाइड ऐसे बना लो, ABC और डिवाइड में, ABC के डिवाइड में रह गया 2S। 1 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, 2S ऊपर आ गया और डिवाइड में ABC। 2S मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 2S और डिवाइड में ABC। तो आप देख लो, आपने लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर, राइट हैंड साइड का जो आंसर लेके आए थे वही बिल्कुल सेम लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है। तो आपने बोला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, प्रूफ कर दिया आपने, हो गया ये। सही है। तो किसी क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट में कन्वर्ट करोगे, कहीं आप राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, कहीं पे दोनों साइड्स के सेम आंसर बनाओगे। सही है। जो मेथड इजी होता है प्रूफ में वो यूज किया जाता है, वो पिक किया जाता है। सही। अच्छा, एक सवाल और है हमारा इस एक्सरसाइज का, वो हमने नहीं किया था, 3 वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, अब 3 करना है। सही। 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ आपके पास गिवन दिया हुआ है ABC, ऑल थ्री आर ऑल थ्री साइड लेंथ, क्या कहते हैं, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, ABC तीनों बराबर है। तो बोल रहा है देन प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, आपने आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट R1 रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर किसके बराबर है, 3:2:1। आपने रेशो निकालना है, मतलब आपके पास जो है वो R1, आपके पास क्या कहते हैं, R1 क्या है, इस एक्स सर्कल का, इस स्क्रिप्ट सर्कल का रेडियस, कैपिटल आर है सर्कम सर्कल का रेडियस, स्मॉल आर है इन सर्कल का रेडियस। सही है। तो एक्स रेडियस, सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशो आपने प्रूफ करके लेके आना है, 3:2:1 होगा। सही। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके पास जितना रेडियस इन सर्कल का है उसका डबल सर्कम सर्कल का है, और जितना रेडियस इन सर्कल का उतना उसका उसका 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, उतना ही 3 गुना रेडियस स्क्रिप्ट सर्कल का होता है। सही है। ये चीज प्रूफ करनी है। लेकिन गिवन क्या दिया हुआ है कि उस ट्राइंगल, जो आपके पास ट्राइंगल बनेगा उसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम है। गिवन क्या है हमारे पास, इफ A=B=C, ये तीनों बराबर है, बस इतनी सी बात है। हमें पता है कि तीनों बराबर, हम बोलते हैं यार तीनों एक्स के बराबर ले लेते हैं, ABC ट्राइंगल की तीनों साइड्स किसके बराबर ले लेते हैं, एक्स के। सही। अच्छा, तो जब भी आपके पास ये इस तरीके का सवाल आएगा, आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल आर, स्मॉल R1, इन सारी वैल्यूज निकालने के लिए आपको सबसे पहले ट्रायंगल के एरिया निकालना है। ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन दी हुई है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है। तो हीरोज फॉर्मूला कहता है जब भी मुझे यूज करना है आपने, तो सबसे पहले आप निकालोगे एस। एस कैसे निकलता है, A B और C इन तीनों को ऐड करेंगे, देन डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है, सी की वैल्यू भी एक्स है, तीनों को आपने ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो ये 3x डिवाइड बाय 2। सही है। तो s की वैल्यू आ गई 3x डिवाइड बाय 2। इसके बाद हम निकालेंगे s माइनस ए। s है आपके पास 3x/2 माइनस ए है आपके पास x। x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - 2x, 3x - 2x 1x/2। तो s माइनस ए की वैल्यू आ गई x/2। s माइनस बी निकालेंगे, s है 3x/2 माइनस बी है x, सेम वैल्यू आएगी x/2 आएगी। सही है। s माइनस सी 3x/2 माइनस x, सी की वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x/2 आएगी, सेम आएगी। सही है। अच्छा, आपने s भी निकाल लिया, s माइनस ए की वैल्यू आ गई, s माइनस बी की वैल्यू आ गई, s माइनस सी की वैल्यू आ गई।
अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज द हीरोज फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। सही है। अच्छा भाई, तो स्क्वायर रूट एस, एस की वैल्यू है आपके पास 3x/2, एक्स माइनस ए की वैल्यू है x/2, एस माइनस बी की वैल्यू है x/2, एस माइनस सी की वैल्यू है x/2। सही है। तो रूट के अंदर 3, 4x है, चारों एक्स मल्टीप्लाई होंगे, x4 आ गया। डिवाइड में 4 2 है तो 4 2, चारों टू मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। सही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, 3 रूट में ही रहेगा, x⁴ रूट से बाहर आके आधी हो जाएगी, x2 हो जाएगा, डिवाइड में 16 का रूट लोगे तो 4 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, √3x² / 4। सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, R1 की वैल्यू। R1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। R1 का क्या फॉर्मूला है, इसी तरह फिर कैपिटल R निकालेंगे, स्मॉल r निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। R1 का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल है √3x² / 4 डिवाइड बाय एस माइनस ए। एस माइनस ए की वैल्यू है x/2, एक्स डिवाइड बाय 2। तो ये एक एक्स कैंसिल, और ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गए। सही है। तो √3 डिवाइड बाय 2, 2 रह गया, √3 डिवाइड बाय 2x, ये R1 की वैल्यू आ गई। सही है। अब कैपिटल R निकाल लेते हैं। कैपिटल R का फॉर्मूला होता है ABC/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए एक्स है, मल्टीप्लाई बी भी एक्स है, मल्टीप्लाई सी भी एक्स है, डिवाइड में, सही है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, √3x² / 4। 4 से 4 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, ऊपर एक x रह गया और डिवाइड में √3 रह गया। सही है। तो ये आपके पास रह गया 1/√3x। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। सही। अब हम निकालेंगे स्मॉल r की वैल्यू। स्मॉल r का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास √3x² / 4, और फिर डिवाइड में एस की वैल्यू है 3। एस की वैल्यू कितनी है, 3x/2। 3x/2, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, 2 और ये 4 कैंसिल, तो √3, सही है, √3 एक एक्स रह गया, डिवाइड में क्या रह गया, 2 रह गया। सही है। और ये वाला 3, ये 3 ऐसे आएगा, डिवाइड बाय 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे चला जाएगा, ये ऐसे ही है। तो √3/2x मल्टीप्लाई 1/3, तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। √3/6x, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। आपने तीनों की वैल्यूज निकाल ली, अब इनके रेशियोज निकालने हैं। सही है। सबसे पहले आप रेशियो निकाल लो, R1 डिवाइड बाय R इक्वल्स टू, R1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, √3/2x डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की 1/√3/x। सही है। तो R1 रेशियो डिवाइड बाय R इक्वल्स टू √3/2x, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो √3 ऊपर, और 1 × x, नीचे आ गया, तो x कैंसिल, √3 × √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर 3 आ गया और नीचे 2 आ गया। तो R1
कोलन आर का रेशो कितना आ गया, 3/2। सही है। ये हमें तीनों का निकालना था, तो हम R1:R स्मॉल आर कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हो डायरेक्ट, सही है। बट वहां पे आपको कैंसिल आउट करने में मसला होता है, सही है। अच्छा, अब आपने R1 और R का रेशियो निकाला है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक और रेशियो निकालोगे। आपको निकालना है R1, आर कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। तो अब आपने जो सेकंड रेशियो निकालना है उसमें स्मॉल आर जरूर लेना है। अब आपकी मर्जी है कि R1 लो या कैपिटल आर लो। हम कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो निकाल लेते हैं, सही है। अब हम रेशियो निकाल रहे हैं कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर। कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर। तो कैपिटल आर की आपके पास क्या है फॉर वैल्यू, कैपिटल आर की क्या वैल्यू आई थी, √1/√3x। 1/√3x डिवाइड बाय स्मॉल आर कितना है, वो आया था अभी आपके पास √3/6x। सही है। अच्छा भाई, तो r डिवाइड बाय r इक्वल्स टू 1/√3x मल्टीप्लाई 6 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। सही है। मल्टीप्लाई 6 ऊपर जाएगा और √3x नीचे आ जाएगा। तो ये x x कैंसिल। सही। तो 6 × 1 डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल। 6 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 2/1। तो r: की वैल्यू आ गई 2/1। सही है। अब ये कह सकते हो r: स्मॉल आर क्या आ गया, 2:1। तो आप इधर देखो, आपने R1:R की वैल्यू निकाली तो वो आ रही थी 3:2। सही है। तो R1 का इसमें वैल्यू है, R1 का रेशो है, R1 की वैल्यू है 3। R2 की कितनी आई थी, 2। इधर भी देखो, कैपिटल आर की कितनी आ रही है, 2। और स्मॉल आर की आ रही है 1। तो दोनों जगह कैपिटल आर की 2 वैल्यू सेम आ रही है। तो आप लिख सकते हो कि R1:R स्मॉल आर किसके बराबर है, R1 की वैल्यू 3 कोलन स्मॉल आर की वैल्यू 2, सॉरी कैपिटल आर की वैल्यू 2 कोलन स्मॉल आर की वैल्यू 1। तो दोनों दो आपने रेशोज निकाले, दोनों रेशोज में कैपिटल आर आ रहा था और उसकी जो वैल्यू आ रही थी रेशो की वो सेम आ रही थी, उसका हिस्सा उसका पोर्शन सेम आ रहा था। तो आपने बोला R1:R कोलन स्मॉल आर बराबर होगा 3:2:1 के। और यही हमने प्रूफ करना था, यही रेशो हमने प्रूफ करके दिखाना था। हो गया इजीली। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सरसाइज थी 11.4 वो खत्म हो गई और साथ में चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो गया है।